नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, एक कॉन्वेक्स लेंस है, ठीक है बना लो भाई, ये रहा कॉन्वेक्स लेंस, यही होता है ना। बोला है कि रियल और इन्वर्टेड इमेज बनाता है, यानी कि अगर इसमें कुछ बोला तो नहीं है, वी होगा तो कैसा आना चाहिए, पॉजिटिव, रियल इन्वर्टेड में पता है ना इस साइड आता है वी, और अगर एच आई होगा तो कैसा आना चाहिए, नेगेटिव, पता है ना या नहीं पता है, गड़बड़ हो रहा है, आ रहे समझ में, अगर ये होना चाहिए, मैं इससे बता रही हूँ बस। ऑफ नीडल, कोई नीडल था, उस नीडल का रियल और इन्वर्टेड इमेज बन रहा है एट अ डिस्टेंस 50 सेंटीमीटर फ्रॉम इट, इससे 50 सेंटीमीटर की दूरी पर। अब मुझे बताओ, ये जो 50 सेंटीमीटर तुम्हें क्या लग रहा है, ये नीडल के बारे में बता रखा है कि इमेज के बारे में बता रखा है? नीडल के बारे में अभी नहीं समझ में आया, चलो आगे बढ़ते हैं। वेयर इज द नीडल प्लेस्ड इन फ्रंट ऑफ कॉन्वेक्स लेंस, कहां पर नीडल को रखे कॉन्वेक्स लेंस के सामने, यही तो है ना, यही तो है। इफ द इमेज इज इक्वल टू द साइज ऑफ ऑब्जेक्ट, अगर इमेज का जो इमेज इज इक्वल टू द साइज, यानी कि इमेज का साइज ऑब्जेक्ट के साइज का बराबर है, यही तो हुआ। आ रहा है लाइन समझ में कि नहीं आ रहा? ऑल्सो फाइंड द पावर ऑफ लेंस, पावर छोड़ो, क्या पूछा सेकंड लाइन से, क्या समझ में आया, क्या पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है सेकंड लाइन से, यहां से, ये इक्वल वाले को भी छोड़ो। वेयर इज द नीडल प्लेस्ड इन फ्रंट ऑफ कॉन्वेक्स लेंस, क्या है ये? हाँ, ऑब्जेक्ट की पोजीशन, समझ रहे हो, मुझसे बोल रहा है कि ऑब्जेक्ट को कहां रखा जाए, ऐसा बोल रहा है क्वेश्चन में। ये शुरुआत में जो दिया है ना, ये 50 सेंटीमीटर, ये इमेज के बारे में। अदरवाइज लैंग्वेज लिखता है कॉन्वेक्स लेंस है, इसे क्या बोला ना, सुनो तो, एक कॉन्वेक्स लेंस है जो बनाता है रियल इन्वर्टेड इमेज किसी नीडल का, कहां पर, 50 सेंटीमीटर की दूरी पर। आ रहा है लैंग्वेज समझ में क्या लिखा हुआ है? एक कॉन्वेक्स लेंस है, बना रहा है रियल इन्वर्टेड इमेज नीडल का एट अ डिस्टेंस 50 सेंटीमीटर फ्रॉम इट। आया या नहीं आया? आ गया है। 50 सेंटीमीटर क्या है, इमेज की दूरी है, ना कि ऑब्जेक्ट की दूरी है। अगले लाइन में तो खुद ही पूछा है ऑब्जेक्ट को कहां रखें, अगर वो खुद ही बोल रहा है कि 50, अब तुम ऐसा भी सोच सकते हो कि ऑब्जेक्ट को कहां रखे कि इमेज जो है वो इक्वल टू द साइज ऑफ ऑब्जेक्ट बने, क्या पता तुम ऐसा भी समझ सकते हो उसको कि सेकंड बार कुछ और पूछ रहा हो भाई। इफ, अरे यहाँ पे वर्ड क्या लगा रखा है, इफ लगा रखा है ना, अगर इमेज तुम्हारी इक्वल साइज में है ऑब्जेक्ट के साइज के बराबर के अकॉर्डिंग, तो नीडल को कहां रखना चाहिए, ये पूछ रहा है ना तुमसे। या ऐसे पूछ रहे हैं कि निडल को हम कितनी दूरी पे रखें कॉनकेव मिरर से, सो दैट इमेज तुम्हारी इक्वल टू द साइज ऑफ ऑब्जेक्ट बने, ऐसा पूछा है क्या? सो दैट मतलब ऐसा हो, इफ मतलब अगर, ये तो समझ में आता ही होगा कि अगर तुम्हारी इमेज बराबर है ऑब्जेक्ट के साइज के बराबर है, तो हम निडल को कहां रखेंगे, कॉन्वेक्स लेंस के सामने। कुछ आया, क्या पूछा उसने या नहीं आया, बीबी की उसने पूछा क्या है? देखो नहीं भी आ रहा है कोई बात नहीं, क्वेश्चन करते करते सीखेंगे। सबसे पहले क्या बोल रहा है कि कॉन्वेक्स लेंस है, क्या बनाता है, रियल इन्वर्टेड इमेज बना रहा है, किसका, नीडल का बना रहा है, कहां पे बना रहा है, 50 सेंटीमीटर की दूरी पर। समझ में आया? ये नीडल की दूरी नहीं है, ये रियल इन्वर्टेड इमेज की दूरी है। आ गया? तो ये v की वैल्यू है और कितना है, 50 सेंटीमीटर, और मैंने तुमसे यहीं से बता दिया था भाई, रियल इन्वर्टेड है तो v की वैल्यू कितनी आएगी, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, तो 50 का मतलब सॉरी 50 प्लस 50 आ रहा है जो भी है। अब सेकंड लाइन में मुझसे बोला है वेयर इज द नीडल प्लेस्ड इन फ्रंट ऑफ कॉन्वेक्स लेंस, कॉन्वेक्स लेंस के सामने मतलब कि नेगेटिव आना चाहिए भी, अभी छोड़ो, आंसर आना चाहिए। तो u की वैल्यू हमें निकालनी है, अगर हमारे पास इमेज की जो हाइट है, इसमें लिखा नहीं है, हाँ कंडीशन ये है कि एच आई किसके बराबर हो रहा है, एच ओ के, क्योंकि इसने यहाँ पे साफ साफ वर्ड दे रखा है कि अगर जो इमेज बराबर है ऑब्जेक्ट के साइज के, और साइज मतलब हाइट ही होता है। आ रहा है समझ में कि नहीं आ रहा? और ये कंडीशन कब लगती है, जरा कुछ याद है, कॉन्वेक्स लेंस में ये कंडीशन कब लगती है? हाँ, जब ये कहां पे होगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर पर, यानी कि ये होगा 2f1 पर, और इमेज भी कहां बनती है, 2f2 पर, दोनों की हाइट क्या होती है, बराबर होती है। समझ में आ रहा है, नहीं आ रहा है? ठीक है, ये वाली कंडीशन है। अब थोड़ा सा दिमाग लगाओ, ये 50 सेंटीमीटर की दूरी पे है ना यहाँ से, तो यहाँ से भी कितनी दूरी होनी चाहिए फिर, पर ये मुझे निकालना पड़ेगा। वैसे तो यहीं से पता चल जाएगा वो चीज, बट ये मुझे निकालना पड़ेगा। आया समझ में कि नहीं? क्योंकि भाई ऐसा थोड़ी क्वेश्चन है सीधे हम अपने मन से लिख देंगे, लिखना तो ये चाहिए कि ये जो कंडीशन है, ये तो फोर्थ कंडीशन लग रही है, मतलब इतनी दूरी पे ये बन रहा है, इतनी दूरी पे ऑब्जेक्ट होना चाहिए। आ रहा है मैं क्या बोल रही हूँ? नहीं भी आ रहा, चलो निकाल दिया, कोई बात नहीं। एच आई क्या एच ओ के बराबर है, अगर एच आई की वैल्यू मैं एक्स मान लू, तो क्या एच ओ की वैल्यू भी एक्स हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी? नहीं भी मानते तो भी चल जाएगा यार, क्योंकि मुझे पता ही नहीं है कि एच आई की वैल्यू कितनी होगी, मुझे ये भी नहीं बताया हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट कितनी है। आ रहा है समझ में? कुछ बताया नहीं, अपने मन से मान लू, नहीं भी मानोगे इस वाली बात से भी चल जाएगा। अब मैं क्या कर रही हूँ, मुझे यू निकालना है, मुझे वी दे रखा है, तो और एच आई एच ओ के बारे में भी गिवन है ना, भले ही लैंग्वेज में वैल्यू नहीं दे रखी, बट गिवन तो है कि दोनों बराबर होते हैं।
तो क्या मैं मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला लगा सकती हूँ यहाँ पर? मैग्निफिकेशन क्या HI/HO होता है? क्या ये V/U होता है? क्योंकि मैं F का फॉर्मूला नहीं लगा सकती हूँ, लेंस फॉर्मूला क्यों नहीं लगा सकती हूँ? क्योंकि मेरे पास दो अननोन वैल्यू हो गए ना, फोकल लेंथ के बारे में तो दिया ही नहीं है, तो मेरे पास दो अननोन हो गया ना। एक तो मेरे पास U निकालने के लिए खुद बोला हुआ है, और सेकंड चीज मेरे को फोकस भी नहीं दिया हुआ है। जब दो चीजें दिया नहीं है तो मैं V कैसे निकाल लूं? सॉरी, जब दो चीजें गिवन नहीं है मेरे पास F भी गिवन नहीं कर रखा और ना ही U गिवन कर रखा है, और मेरे से बोल रहा है U निकालो, F तो दिया ही नहीं है, कैसे निकाल लूंगी? आ रहा है या नहीं आ रहा है? क्योंकि 1/F बराबर 1/V माइनस 1/U लगता है। V की वैल्यू पता है, U निकालना है, तो F तो दिया ही नहीं है। आ रहा है ना? तो ये लगा नहीं सकती हूँ। तो अब दिमाग लगाना पड़ेगा ना भाई, कैसे करें? फोकल लेंथ तो दिया ही नहीं है, तो ये कुछ दे रखा है। मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला HI/HO बराबर V/U। क्या HI की वैल्यू मैंने X मानी हुई है ना? तो क्या यहाँ पर X हो जाएगा? HO की वैल्यू भी मैंने X मानी हुई है, क्योंकि दोनों बराबर है। तो अगर ये X होगा तो ये भी तो X होगा। आ रहा है? ये किसके बराबर हो जाएगा? V/U हो जाएगा कि नहीं? X से X कैंसिल हो जाएगा कि नहीं? इसको इस साइड लिख रही हूँ। अगर कैंसिल हो जाएगा तो 1 बराबर V/U बचेगा कि नहीं बचेगा? बचेगा। क्या U बराबर मैंने यहाँ पे गड़बड़ कर दिया। यहाँ पे गड़बड़ क्या करी हुई है? मैंने ये दिमाग लगा दिया था, लेकिन इसमें क्वेश्चन में क्या बोला? रियल इन्वर्टेड होता है तो इमेज कैसी बनेगी? हाइट कैसी आएगी रियल इन्वर्टेड में? इमेज की इन्वर्टेड मतलब कि नेगेटिव आएगा, तो यहाँ पर माइनस का X मानूंगी ना। आ रहा है नहीं आ रहा है? माइनस का X, समझे? माइनस क्यों आया? क्या दिक्कत हो रही है? किसी को दिक्कत है? ठीक है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? माइनस का X, तो यहाँ पे माइनस का 1 बचेगा, तो माइनस का U बराबर V बचेगा। V की वैल्यू कितनी है? 50 सेंटीमीटर। तो क्या ये माइनस का U बराबर 50 सेंटीमीटर आ गया? U कितना आ जाएगा? माइनस का 50 सेंटीमीटर। आया नहीं आया? समझे? ये तो हमें प्रूफ करके बताना पड़ेगा ना, क्वेश्चन में ऐसे थोड़ी दे देगा। क्वेश्चन में ये समझ गए अगर कि जब हाइट इमेज की बराबर होती है ऑब्जेक्ट के, हाइट ऑफ इमेज बराबर है हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट के, तो मतलब ये वाला कंडीशन लगेगा। ये कंडीशन में मतलब जितनी ही दूरी पर इमेज बन रही है क्या नाम है इसका, लेंस से, तो उतनी दूरी पे ऑब्जेक्ट रखा होगा ना, तभी तो दोनों का हाइट सेम आ रहा है। नहीं आया? आ गया? आ गया या नहीं आया? आ गया ना? तो फिर अब मैं इसको प्रूफ कैसे करूं कि भाई मेरा जो U है वो 50 सेंटीमीटर पर ही है? अपने मन से थोड़ी लिख सकती हूँ, तो बताना पड़ेगा ना प्रूफ करके। तो कैसे करूंगी? HI और HO की वैल्यू गिवन कर रखी है। क्या वैसे गिवन नहीं कर रखा है, इन दोनों के बीच का रिलेशन बता रखा है कि दोनों इक्वल साइज के बन रहे हैं। तो मैंने इसकी वैल्यू X मान ली, दूसरी की मैंने X मान ली, पर थोड़ा सा दिमाग लगाना है। रियल इन्वर्टेड बनेगी तो उल्टी इमेज बनेगी, तो HI की वैल्यू माइनस का X हो जाएगा, HO की वैल्यू प्लस का X आ जाएगा। अब मैंने मैग्निफिकेशन रखा। क्यों मैग्निफिकेशन करे? लेंस फॉर्मूला क्यों नहीं लगाया? क्योंकि निकालना U है और F भी क्वेश्चन में गिवन नहीं कर रखा। अगर F दिया होता तो U निकाल लेते ना लेंस फॉर्मूला से। आ रहा होगा इतना, है ना? तो यहाँ पे हमने ये फॉर्मूला लगाया। अब इसमें भी विद वैल्यूज हमने सारी चीजें को रखा, इधर उधर फेंका, आंसर निकल गया माइनस का 50 सेंटीमीटर। और 100 बार बोला है U कैसा आना चाहिए तुम्हारा? नेगेटिव में आना चाहिए। आ गया है नहीं आया? ये तो पहला पार्ट खत्म हो गया ये जो पूछा था। सेकंड में क्या पूछा इसने? ऑल्सो फाइंड द पावर ऑफ लेंस। लेंस का क्या निकालना है? पावर निकालना है। इस वाली जगह पे मैं सॉल्व कर रही हूँ। कौन सा लेंस है ये? कॉन्वेक्स। कॉन्वेक्स के लिए फोकस कैसा होता है? पॉजिटिव होता है, पता है ना? पावर का फॉर्मूला बताओ क्या होता है? 1/F। ये कब लगता है? जब मीटर में होता है। और दूसरा फॉर्मूला क्या होता है? 100/F। ये कब लगता है? सेंटीमीटर में। हमारे पास यहाँ पे वैल्यूज देखो, ये सेंटीमीटर गिवन है, U की वैल्यू सेंटीमीटर गिवन है, तो फोकस क्या निकालना है? पावर निकालना है ना। अच्छा, तो फिर यहाँ पे अच्छा ठीक है सुनो, यहाँ पर मुझे फोकल लेंथ रखनी पड़ेगी पावर निकालने के लिए। रखनी पड़ेगी कि नहीं रखनी पड़ेगी? तो अब या तो इस वाले फॉर्मूले में रखूंगी या फिर इस वाले फॉर्मूले में रखूंगी। क्या मैं फोकल लेंथ निकाल सकती हूँ? कैसे निकलेगा? V और U पता है। समझ में आ गया कि नहीं आया? तो पहले वाले में हमको V गिवन था, वहां से मैंने U निकाला, आ गया है। तो अब मैं क्या निकालूंगी? यहां से क्या निकलेगा? F निकलेगा, और F निकलने के बाद क्या निकल जाएगा? पावर निकल जाएगा। ठीक है, फटाफट सॉल्व कर रहे हैं, तुम भी साथ साथ सॉल्व करते रहना। U की वैल्यू कितनी हो गई? माइनस का 50 सेंटीमीटर हो गया। ठीक है, तो फोकल लेंथ हो जाएगा 1/F इज इक्वल टू 1/V माइनस का 1/U। समझ में आ रहा है ना? अब हमने क्या करा? 1/F, ये F निकालना है तो इसको ऐसे का ऐसे रखेंगे। V की वैल्यू है 50 माइनस का 1/-50। समझ में आ रहा है क्या करा है? U की वैल्यू माइनस का 50, समझ में आ रहा होगा। माइनस माइनस क्या हो जाएंगे? यहाँ से प्लस हो जाएंगे, तो ये बीच में प्लस का साइन लग गया। ठीक है, अब यहाँ पर से क्या होगा? एलसीएम लेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? 50 ही बचेगा, ऊपर बचेगा 1 + 1, तो मेरे पास 1/F इज इक्वल टू 2/50 आ रहा है, और F की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 25 सेंटीमीटर। समझ में आ रहा है नहीं आया? तो मैंने आंसर फोकल लेंथ किस पर निकाला? सेंटीमीटर पे निकाला।
तो पावर कितना आएगा देखो, अब मेरे पास फोकल लेंथ किस में आया है, सेंटीमीटर पे, तो मैं ये नीचे वाला फॉर्मूला लगाऊंगी, तो यहाँ पे हो जाएगा 100 डिवाइड बाय 25 सेंटीमीटर, समझ में आ रहा होगा। तो 25 से सीधे सीधे 100 कट करा तो कितने पे कट करेगा, 4 पे। या तो सेंटीमीटर इनवर्स लगाओ या फिर क्या लगाना है, एक ही फॉर्मूला लगता है, क्या लगता है, डायोप्टर। तो ये हो जाएगा 4 डायोप्टर। प्लस में आया कि माइनस में, प्लस में। कौन से मीटर, कौन से लेंस के लिए प्लस में लगता है, कॉन्वेक्स लेंस के लिए। हो गया। देखो, इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट, कोई ऑब्जेक्ट का इमेज बन रहा है एक लेंस के द्वारा, उसका मैग्निफिकेशन दे रखा है, तो मैग्निफिकेशन की वैल्यू -1। -1 तुम बता सकते हो कौन से लेंस के लिए आता है, कौन से, कॉन्वेक्स, पता है ना। कॉनकेव के लिए कभी माइनस आता ही नहीं है, क्योंकि वर्चुअल डायरेक्ट इमेज बनता है और वो भी सीधा बनता है, ऑब्जेक्ट भी सीधा ही होता है। आ रहा है क्या बोल रहे हो या नहीं। तो कॉनकेव के लिए कभी भी -1 लगेगा। तो अभी इसमें पूछ लेता कौन सा लेंस है, बता रहा था ऐसे लेंस नहीं बताया ना, पूछ लेता कौन सा लेंस है फाइंड करो, तो हमें पता है कि भैया माइनस का तो साइन सिर्फ उसके लिए लग सकता है, कौन से वाले के लिए, कॉन्वेक्स के लिए। आ रहा है समझ में कि नहीं, क्योंकि उसमें रियल इन्वर्टेड होता है, तो इन्वर्टेड मतलब उल्टा हाइट बनेगा ना, तभी तो माइनस का साइन आ सकता है ना। हाँ ठीक है, जो भी है। हाँ, तो मैग्निफिकेशन दे रखा है, इफ द डिस्टेंस बिटवीन ऑब्जेक्ट एंड इट्स इमेज। तो देखो भाई, मैंने माइनस से तो ये पता लगा दिया कि ये कौन सा है, ये ये तुम्हारा कौन सा लेंस है, कॉन्वेक्स लेंस है, ठीक है। अब बोलता है कि ऑब्जेक्ट, मान लेते हैं कि यहाँ पर ऑब्जेक्ट है, यहाँ पर ऑब्जेक्ट है, और अगर -1 है तो ऑब्वियस है कि ऐसा बना होगा, इन्वर्टेड बना होगा ना, तभी तो -1 आया होगा। नहीं आया, -1 कैसे आया, HI/HO करा होगा, तो अगर ये माइनस का x है और ये x है तो वैल्यू कितना आ जाएगा, माइनस का 1 आएगा कि नहीं आया। और ये माइनस का x मतलब कुछ भी डिस्टेंस हो सकता है, ठीक है। और जो भी करके 1 आया हुआ है तो उसके लिए मैंने सिर्फ x और नीचे x रखा। माइनस क्यों लगाया, क्योंकि हाइट ऑफ इमेज उल्टी है ना। तो मैग्निफिकेशन मुझे समझ में आया कि हाइट ऑफ इमेज क्या है, उल्टी है। आ गया क्या करा मैंने, ठीक है। हाँ, तो अब ये जो भी था, बोला क्या है, डिस्टेंस बिटवीन ऑब्जेक्ट, डिस्टेंस बिटवीन ऑब्जेक्ट और इमेज कितना है, 60 सेंटीमीटर। आया नहीं आया। आगे बोला हुआ है कि व्हाट इज द फोकल लेंथ ऑफ द लेंस, निकालना क्या है मुझे, ये निकालना है फोकल लेंथ। बताया कुछ नहीं है, यू और वी, ये सेकंड पार्ट है, इसको मत करो भी, ये सेकंड पार्ट है। सबसे पहले यहां से हम क्या निकालेंगे, मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला है HI/HO बराबर है V/U, ठीक है। तो मैं HI/HO नहीं कर रही हूं, मैं सीधे V/U रख रही हूँ। आया समझ में कि नहीं आया, ठीक है, मैं V/U रख रही हूँ। मैग्निफिकेशन का वैल्यू कितना आया था, -1। इस U को यहां फेंक दो, इस V को वहां फेंक दो, या जो भी तुम करते हो, तो U बराबर माइनस का V आएगा कि नहीं आएगा, U बराबर माइनस का V आएगा कि नहीं आएगा। लेकिन क्वेश्चन में अब ये माइनस का साइन मत देखो, बस ये क्वेश्चन में देखो क्या ये दोनों वैल्यू बराबर हो रही है, नहीं हो रही है, हो रही है कि नहीं हो रही है। आ रहा है, मैं क्या नहीं आया ना, छोड़ो, ये वाला भी नहीं आ रहा ना, कोई बात नहीं, HI से करते हैं, ठीक है। मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला HI/HO होता है, मैग्निफिकेशन की वैल्यू -1, क्या HI/HO की बराबर हो जाएगी वैल्यू -1 के, HO यहाँ फेंको, HI डिवाइड बाय -1 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। तो क्या HO बराबर माइनस का HI आया कि नहीं आया। माइनस का साइन क्या शो करता है कि जो तुम्हारा हाइट है इमेज का वो नेगेटिव होगा, और जो हाइट होगा ऑब्जेक्ट का वो ऐसे होगा। आया कि नहीं आया समझ में। और क्या तुम्हें ये नहीं पता, मैंने तुमको ये सिखा रखा था, -1 माइनस मतलब क्या बताता है, रियल इन्वर्टेड की वर्चुअली डायरेक्ट, रियल इन्वर्टेड, और 1 मतलब क्या बताएगा, सेम साइज। ये सेम साइज किसका है, इमेज का और ऑब्जेक्ट का। तो सेम साइज वाली कंडीशन, और रियल इन्वर्टेड कौन बनाता है, इमेज, कौन सा लेंस बनाता है, कॉन्वेक्स लेंस। कॉन्वेक्स लेंस में जहां पर सेम साइज हो वो कौन सा कंडीशन आता है, ये भी जो भी पीछे क्वेश्चन करा था, तो इसको भी हम 2f1 पे रखेंगे, तो ये कहां पे बनेगा, 2f2, दोनों का हाइट सेम बनेगा कि नहीं बनेगा। हाँ या ना। क्या इससे पहले वाले क्वेश्चन में जितनी दूरी यहां पर थी उतनी दूरी यहां से आई थी लेंस से, याद है ऐसा क्वेश्चन कि जितनी दूरी यहां से बनी थी, शायद 50 था वो, मुझे याद नहीं आ रहा, और उतनी दूरी ये भी थी, तो ये टोटल इन दोनों के बीच की दूरी कितनी है, 60। तो क्या ये दूरी हाफ हाफ बढ़ जाएगी या नहीं बढ़ेगी, वो भी नहीं समझ में आ रहा है कि हाफ हाफ क्यों बढ़ रहा है। यहाँ पे ऑफिस से क्या HO की वैल्यू HI के बराबर है, ठीक है, वो भी नेगेटिव में। फॉर्मूला लगा रही हूँ, HI/HO बराबर V/U, लग सकता है कि नहीं लग सकता, ठीक है। अगर ये भी नहीं आ रहा समझ में, यहां से देखो, क्या V + U बराबर 60 सेंटीमीटर आ रहा है, ये दोनों डिस्टेंस को ऐड कर दूंगी, ये x + x, इन दोनों को ऐड कर दूंगी, क्या 60 सेंटीमीटर के बराबर है, हाँ या ना। इन दो के बीच की दूरी कितनी है, 60 सेंटीमीटर। यहां से यहां तक की दूरी कितनी है, x, तो मैं इसको ऐसे लिख रही हूँ, U + V, ये U होता है ना और ये V होता है ना, तो U + V क्या 60 सेंटीमीटर हो गया। U के लिए क्या माना गया है, x, V के लिए भी क्या माना गया है, x। अरे इतनी दूरी, और x क्यों माना, एक को x, एक को 3x, एक को x, एक को 2x क्यों नहीं कह रही हूं मैं,
क्योंकि ये 2f1 पे और ये 2f2 पर है, तो जितनी दूरी पे ये होगा उतनी दूरी पे ये होगा कि नहीं होगा? समझ में आया कि नहीं? अगर ये x की दूरी पर है तो ये भी तो x दूरी पे होगा, क्योंकि दोनों में तो डिस्टेंसेस बराबर आ रहा है ना। समझे या नहीं समझे? तो क्या 60 सेंटीमीटर आ जाएगा? क्या ये अब यहाँ पे विद साइन नहीं रखा, क्योंकि डिस्टेंस तुम्हारा नेगेटिव नहीं होता, वो वेक्टर क्वांटिटी नहीं होती, वो स्केलर क्वांटिटी होती है। हाँ या ना? अगर किसी को दिक्कत हो रही है, मैं माइनस एक्स करके भी रख देती हूँ, तुम समझ जाओगे। 2x बराबर कितना हो गया? 60 सेंटीमीटर। x की वैल्यू कितनी आ रही है? 60/2 सेंटीमीटर। कितना हो गया? 30 सेंटीमीटर। तो x की वैल्यू कितनी आ गई? 30 सेंटीमीटर। यानी कि यहां से भी कितनी दूरी है? 30 सेंटीमीटर। और यहां से भी कितनी दूरी हो गई? 30 सेंटीमीटर। समझ में आया कैसे निकाला? अगर तुम कह रहे हो कि हम u को तो हमेशा विद साइन के साथ रखते हैं, ठीक है, u की वैल्यू नेगेटिव में आनी चाहिए, u की वैल्यू नेगेटिव में आनी चाहिए। जब मुझे उसकी वैल्यू पता ही नहीं, तो मैं माइनस का कैसे रख दूं यहाँ पर? अब तुम कहोगे हाइट में तो हमने ऐसे ही रखा था पहले वाले केस में, बट मैंने डायग्राम भी तो दिया था, जो क्वेश्चन में दिया था उस हिसाब से डायग्राम बनाया ना। उसने रियल इन्वर्टेड बोला था, जब रियल इन्वर्टेड बोला था तभी तो मैंने इसमें माइनस का लगाया साइन। अभी भी समझ में नहीं आ रहा? चलो देखो, अगर तुम u प्लस वी बराबर 60 सेंटीमीटर कर देते हो और u की वैल्यू तुम माइनस का x रखते हो, ये प्लस का x रख देते हो, तो क्या ये खुद ही कैंसिल नहीं हो गया अपने आप ही? हो गया कि नहीं हो गया? तो 0 बराबर 60 सेंटीमीटर आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो तुम क्या निकाल रहे हो फिर यहाँ पर? आई मेरी बात समझ में? इसलिए यहां पर हमने विद साइन नहीं रखा, क्योंकि डिस्टेंस कभी भी नेगेटिव नहीं होता है, डिस्टेंस हमेशा क्या होता है? पॉजिटिव होता है। आ रही बात समझ में? इसलिए साइन के साथ नहीं रखा। लेकिन अब तुम कहोगे पोजीशन ऑफ इमेज, पोजीशन, और ये तो हम विद साइन रख रहे हैं, क्योंकि भैया वो तो विद साइन बता रखा है ना क्वेश्चन में। यहां तक नया अलग तरीके का क्वेश्चन आ गया जो बोल रहा है इन दोनों के बीच की दूरी 60 सेंटीमीटर है। तो मैं ये तो करूंगी कि x प्लस एक्स, अरे जो नॉर्मल हम मैथ्स लगाते हैं, ये x प्लस ये x बराबर 60 सेंटीमीटर हुआ, तो मुझे x की वैल्यू चाहिए ना, कितनी है? आ रहा है समझ में? और ये जितनी दूरी, मैंने तुमसे क्या बोला था, जितनी दूरी पे ये वाला सेंटर ऑफ कर्वेचर है लेंस से, उतनी दूरी पे दूसरा वाला सेंटर ऑफ कर्वेचर भी होता है लेंस से। तो अगर इन दोनों की दूरी 30 सेंटीमीटर आ रही है, तो दूसरे वाले की भी 30 सेंटीमीटर आएगी। अभी भी आया? नहीं आया? आ गया ना? पक्का आ गया ना कि माइनस के साथ क्यों नहीं करा? ठीक है, x की वैल्यू आ गई। क्या यही x मेरी u की वैल्यू है, और क्या यही x मेरे v की वैल्यू है? बट विद साइन लगाएंगे अब की बार, क्योंकि u और v की वैल्यू हम विद साइन रखते हैं। तो u की वैल्यू बताना कितना आ जाएगा? माइनस का 30 सेंटीमीटर। और v की वैल्यू बताना प्लस का 30 सेंटीमीटर। पूछा क्या था मुझसे क्वेश्चन में? फोकल लेंथ निकालो। क्या निकाल सकते हो यहाँ से? कोई दिक्कत तो नहीं होगी? कैसे करेंगे फॉर्मूला? 1/f बराबर 1/v प्लस का कि माइनस का? माइनस का 1/u। फोकल लेंथ निकालना था तो सारी चीजें ये रखेंगे, 1/v यानी कि 30 माइनस का 30। समझ में आ गया? ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो बीच में प्लस का साइन। एलसीएम लेंगे तो सिर्फ 30 बचेगा, 1 + 1 हो जाएगा, जो कि 2/30 हो जाएगा, जो कि 1/15 हो जाएगा। और ये क्या है? 1/f। आ गया है ना? दिक्कत तो नहीं हो रही ना समझने में? तो f क्या हो जाएगा? रेसिप्रोकल कर दो, 15 सेंटीमीटर आ जाएगा। कोई दिक्कत हुई यहाँ वाले पार्ट में? नोट कर लो। कहां बोला है? इफ द ऑब्जेक्ट इज मूव्ड 20 सेंटीमीटर टुवर्ड्स द लेंस। ये लेंस था हमारे पास, ऑब्जेक्ट कितनी दूरी पे था भाई? ऑप्टिकल सेंटर से कितनी दूरी पे था? 30 सेंटीमीटर। समझ में आ रहा होगा ना? ऑप्टिकल सेंटर मतलब लेंस से। अब बोला है लेंस ऑब्जेक्ट को 20 सेंटीमीटर लेंस की तरफ फेंका हुआ है, तो भाई ऑब्जेक्ट कहीं यहां पर आएगा? आ रहा है नहीं आ रहा है? तुमने u की वैल्यू 20 रख दी होगी ना, u की वैल्यू -20 सेंटीमीटर रख दिया होगा, यहां से रखा है किसी ने सॉल्व करते समय। तो तुम थोड़ा सा लैंग्वेज समझ लो। ऑब्जेक्ट को मूव करवा रहे हैं, कितना? 20 सेंटीमीटर तो मूव करवा दिया है लेंस की तरफ। तो वेयर वुड बी द इमेज बी फॉर्म? और अब इमेज जो इस साइड बन रही है, अब वो 2f पे तो बनेगी नहीं आया? क्या आया? अब तो 2f पे तो बनेगी नहीं, तो कहां बनेगी? थोड़ा सा कॉमन सेंस। अच्छा कॉमन सेंस तो लगेगा ही, क्या क्वेश्चन नहीं लगा? वैसे सिंपल ये था, शुरुआत में ये 2f1 पे रखा था। 2f1 को क्या हम सेंटर ऑफ कर्वेचर कहते हैं। तो ऑप्टिकल सेंटर से सेंटर ऑफ कर्वेचर की दूरी कितनी थी? 30। इसका फोकस आएगा कहीं पे? फोकस कितना आ जाएगा ऑप्टिकल सेंटर से? 15। आया कि नहीं आया? लेकिन इससे 20 सेंटीमीटर मूव करवा दिया आगे। इसका मतलब ये यहां से कितनी दूरी पे पड़ा हुआ है? 10 सेंटीमीटर। आया नहीं आया? ऑब्जेक्ट की दूरी कितनी है? 10 सेंटीमीटर। आया? दोबारा बताओ। पक्का है? आगे आया? वरना मैं बताती हूँ कैसे करा। समझ में आया क्या करा? 20 सेंटीमीटर तो मूव करवा रखा है इसको, 15 सेंटीमीटर तो इसका फोकल लेंथ ही है। इसका मतलब तो ये वाला कंडीशन लग रहा है कि जहां पर फोकस और पोल के, मतलब फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में रख दिया ऑब्जेक्ट को। रखा है नहीं रखा? फोकस कितना है? 15 है कि नहीं है? ऑब्जेक्ट को कितना शिफ्ट कर दिया? 20 सेंटीमीटर अपनी जगह से शिफ्ट कर रखा है, तो यही तो आएगा ना।
नहीं आया? आया, वरना दोबारा सही से बताती हूँ। इससे पहले यहां पे मान लेती हूँ ऑप्टिकल सेंटर, ये था पूरा, यहाँ ऐसे नहीं बनाती हूँ, ये जो पूरा यहां से यहां दूरी थी कितनी दे रखी है? 30 सेंटीमीटर। तो फोकस कितना हो जाएगा? पता है ना, रेडियस का आधा होता है, रेडियस का आधा होता है, पता है कि नहीं पता? फोकस कितना हो जाएगा? रेडियस का आधा। ऑब्जेक्ट को कितनी दूरी पे शिफ्ट कर दिया? 20 सेंटीमीटर। तो 20 सेंटीमीटर शायद यहां कहीं होगा। तो ऑब्जेक्ट को कितनी दूरी पे शिफ्ट कर दिया? 20 सेंटीमीटर पे। तो क्या ये कंडीशन वो लग रहा है? फोकस और ऑप्टिकल सेंटर पे, हम फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में हमने ऑब्जेक्ट को रख दिया। आया कि नहीं आया? कौन सा केस है ये? लास्ट केस, 6th केस, जहां पे इमेज कैसी बनती है? वर्चुअल इरेक्ट, यानी कि इसी साइड इमेज बनेगी कहीं ना कहीं। तो उसकी वैल्यू नेगेटिव आएगी कि पॉजिटिव आएगी? नेगेटिव आएगी। अब समझ में आ गया नेगेटिव कैसे आ रहा है। और यहां से डिस्टेंस, ऑप्टिकल सेंटर से डिस्टेंस कितनी हो जाएगी इसकी? 10। और 10 कैसे बचा? क्योंकि शुरुआत में 30 सेंटीमीटर दूरी थी, 20 सेंटीमीटर किसका दिया? तो 10 सेंटीमीटर ही तो बच गया उसकी डिस्टेंस। आ गया अभी? ठीक है, चलो अब क्वेश्चन सॉल्व कर लो इसका फटाफट से। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन क्या था? यू की वैल्यू, यू की वैल्यू कितनी आई? माइनस का 10 सेंटीमीटर। वी मुझे निकालना है। फोकस हमेशा सेम रहता है लेंस के लिए, जब तक लेंस बदला नहीं है फोकस भी नहीं बदलेगा। और जब तक क्वेश्चन में नहीं बोला कि इसकी फोकल लेंथ इतनी है तो अब बताओ कितना होगा, तब तक हम नहीं चेंज करेंगे। फोकस कितनी निकाली थी हमने इसकी? 15 सेंटीमीटर। ठीक है, तो 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u। निकालना क्या है? v, इसको यहाँ फेंको, तो 1/f प्लस का 1/u विद साइन रखो। और तुम्हें पता है ना कॉन्वेक्स के लिए फोकस कैसा आता है? पॉजिटिव आता है। इससे पहले मैं पॉजिटिव ही निकाला होगा। ठीक है, तो 1/15 प्लस का 1 माइनस का 10 बराबर कितना हो गया? 1/v। प्लस माइनस क्या हो जाएंगे आपस में? माइनस हो जाएंगे। तो 15 और 10 का एलसीएम लिया जाएगा तो शायद 15 आएगा। 30 आ रहा है? ठीक है, 30 आया। 15 के टेबल में 30 कितना? 2 पे आएगा। माइनस का 10 के टेबल में 30 कितना? 3 पे आएगा। समझ गए होगे ना? ज्यादा नहीं समझा रही उधर में, आ तो रहा होगा सबको, है ना? तो यहाँ पर से कितना बचेगा? माइनस का 1/30 बराबर कितना? 1/v। तो v कितना आ जाएगा? माइनस का 30 सेंटीमीटर, जो आना चाहिए था, जो हमने डायग्राम समझा उसके अकॉर्डिंग। आ गया? नहीं आया? दिक्कत तो नहीं? देखो क्वेश्चन तुमसे क्या पूछेगा ना, कोई सा भी लेंस बना के दे देगा, या तो तुमको ये कौन सा लेंस है? कॉन्वेक्स। या तो कॉन्वेक्स लेंस बना के दे देगा या फिर क्या दे देगा? कॉनकेव लेंस। अब बोला क्या है? इसको बोल दिया N2। एन तुम्हें पता है ना क्या लगता है? एन क्या बोला इसने? N2 क्या होता है? रिफ्रेक्टिव इंडेक्स ऑफ लेंस। इसने क्वेश्चन मुझे गिवन कर रखा था, हमने तो रिफ्रेक्टिव इंडेक्स ये पढ़ रखा है, इसको क्या बोलते हैं? म्यू। तो रिफ्रेक्टिव इंडेक्स म्यू बोलो या फिर एन बोलो, मैंने लिखवा रखा है ना कॉपी में, चाहे एन लिखो चाहे म्यू लिखो, ये दोनों रिफ्रेक्टिव इंडेक्स को ही शो करेंगे इस चैप्टर के अंदर। तो अगर ये N2 बोला है तो मैं इसको म्यू2 लिख सकती हूँ कि नहीं लिख सकती हूँ? और इसको मैं N2 भी तो क्वेश्चन में गिवन था तो N2 लिख दिया। ठीक है, तो N2 क्या है? रिफ्रेक्टिव इंडेक्स ऑफ लेंस है। अब यहाँ पर बाहर जो दे रखा है वो है N1। बाहर क्या दे रखा है? N1। और N1 क्या हो जाएगा? रिफ्रेक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम। क्या दे रखा है? मीडियम। ये नहीं बताया कि जो बाहर है वो डेंसर मीडियम है कि वो रेयरर मीडियम है, फिलहाल नहीं बताया। ठीक है, अब इसमें कंडीशन दे रखी है, ये समझ में आ गया कि नहीं आया? N1 N2 समझ गए ना क्या होता है? ठीक है, अब देखो फिर पहला कंडीशन इसने मुझे ये बोला है, अगर N1 की वैल्यू छोटी हो जाती है N2 से, N1 समझ पा रहे ना, छोटा, जिसके साथ मुंह खुलता है वो बड़ी वैल्यू है, तो N2 की वैल्यू छोटी हो जाती है N2 से, तो क्या N1 मेरा रेयरर मीडियम बनेगा? हाँ या ना? मैं यहाँ पे सोल्यूशन कर रही हूँ इसका। N1 क्या मेरा रेयरर मीडियम बनेगा? N2 बताओ क्या बनेगा मेरा? डेंसर मीडियम बनेगा। जब ऐसी कभी कंडीशन आ जाए, ठीक है, क्वेश्चन क्या देगा? एक लेंस है जिसका रिफ्रेक्टिव इंडेक्स मान लेते हैं 3 है, इसको पानी के अंदर फेंक दिया और पानी का रिफ्रेक्टिव इंडेक्स मान लेते हैं 2 है, तो बताओ ये कौन से लेंस की तरह बिहेव करेगा? क्वेश्चन ये पूछेगा। कॉन्वेक्स लेंस है, इसको पानी के अंदर फेंका हुआ है, इसका रिफ्रेक्टिव इंडेक्स 3 है और पानी का रिफ्रेक्टिव इंडेक्स 2 है, तो बताओ ये कौन से लेंस की तरह बिहेव करेगा? क्या ये डाइवर्जिंग रहेगा, क्या ये कन्वर्जिंग रहेगा? ऐसा क्वेश्चन आएगा तो हम उसके लिए पढ़ रहे हैं। आ रहा है समझ में? ठीक है, तो मैंने क्या बोला कि ये जो है कंडीशन ये दे रखी है, उसने कंडीशन दे रखी है कि N2 की वैल्यू ज्यादा है, N1 की वैल्यू कम है। तो अगर N2 की वैल्यू ज्यादा हो गई तो इसका मतलब वो मेरा N2 डेंसर मीडियम हो गया, उसका रिफ्रेक्टिव इंडेक्स ज्यादा आएगा। आ रहा है समझ में? जिसकी वैल्यू ज्यादा होती है उसका रिफ्रेक्टिव इंडेक्स भी क्या आता है? ज्यादा आता है। और जो मेरा N1 है वो क्या हो जाएगा? रेयरर मीडियम हो जाएगा। जब ऐसा कंडीशन आता है तो क्या हमने पढ़ रखा है, जब लाइट है अपने रेयरर मीडियम से, जब लाइट रेयरर मीडियम से डेंसर मीडियम पे जाती है तो क्या वो टुवर्ड्स द नॉर्मल जाती है बेंड, या नहीं? पढ़ा है ऐसा? या अवे फ्रॉम द नॉर्मल जाता है? टुवर्ड्स द नॉर्मल। अभी तक का जितने भी हमने रे डायग्राम पढ़े, क्या यहाँ पर एयर ही होता था? एयर ऑफ योर लेंस से पार होते हुए जाके यहाँ पे कहीं मिलता था या नहीं?
तो एयर तुम्हारा डेंसर मीडियम होता था कि रेयरर मीडियम होता था? रेयरर। और लेंस तुम्हारा कैसा होता है? डेंसर मीडियम। यानी कि सिंपल कंडीशन पूछा जो लेंस का होता है ना? इसका मतलब लेंस को तुमने कहां रखा है? एयर में रख दिया, ऐसे समझ लो। ये समझ पा रहे हो मेरी बात या नहीं? तो लेंस अब क्या, अगर यहां पर एयर था, अगर एयर था, लेंस तुम्हारा ग्लास का बना होता है, एयर तुम्हारा डेंसर रेयरर होता है, तो क्या यहाँ पे सारी लाइट्स इसने कन्वर्ज करवा दी थी एक पॉइंट पे? ठीक है, तो हम जब भी ऐसा कंडीशन आएगा, जब भी ऐसा कंडीशन आएगा, तो जो लेंस है, लेंस बिहेव एज, ये वाले लेंस की बात कर रही हूं मैं, इसी लेंस की। कैसा लेंस है? कन्वर्जिंग, डाइवर्जिंग? कन्वर्जिंग। तो लेंस बिहेव्स एज कन्वर्जिंग लेंस। मतलब जो उसका खुद का नेचर है ना, जो उसका खुद का नेचर है, मैं ब्रैकेट में लिख देती हूँ एक्चुअल नेचर, मतलब जो उसका खुद का नेचर है वो वही दिखाएगा। उसका नेचर कैसा है? कन्वर्जिंग करने का। ठीक है, तो वो लाइट को क्या कर देगा? कन्वर्ज कर देगा। समझ में आया कि नहीं आया? अब इसी में, ये तो एक पार्ट हो गया। ठीक है, अब मान लो इसी के अंदर बोलता है, इसी के अंदर मैं यहां पे बना देती हूँ, इसी में बोलता है यही सेम कंडीशन है, यही सेम कंडीशन है, और बोल रहा है कि यहाँ पे पैरेलल बीम ऑफ लाइट फेंकी हुई है, यहाँ पे पैरेलल बीम ऑफ लाइट फेंकी हुई है इसी सेम कंडीशन के अंदर। तो बोला है रे डायग्राम बनाओ, इसका क्या बनेगा? जब लाइट रेज पैरेलल आती है तो कहां पे मीट करती है? फोकस पे। बट कहां से आ रही है लाइट रेज? अभी कहां से आ रही है? मतलब कौन से मीडियम से आ रही है? रेयरर मीडियम से कि डेंसर मीडियम से? रेयरर से, क्योंकि यही तो कंडीशन चल रही है ना। तो रेयरर से डेंसर पे जा रही है, तो ये तो सिंपल केस है जो हम अभी पढ़ के आए हुए हैं कि यहाँ पे अगर रेयरर से डेंसर में जाता है, यानी कि इसको रेयरर बोला है, इसको डेंसर बोला है, तो ये अपनी तरह ही बिहेव करेगा जो इसका नेचर है। और इसका नेचर कैसा होता है? कन्वर्जिंग, यानी कि लाइट रेज को मिलाने वाला। तो यहां पर जब इसका रे डायग्राम बनाओगे तो रे डायग्राम कैसा बनेगा? ये लाइट को एक पॉइंट पे मिला देगा। समझ में आया कि नहीं आया? आया? पक्का हो गया। और किस जगह पे मिला रहा है उसका नाम क्या हो गया? फोकस। इसको 2f2 जो भी बोलते हो, समझ गए होगे मेरी बात। ठीक है, इसको तो नोट करो, ये है पहला पार्ट इसका जो तुमने पढ़ी रखा है। ये इस वाली चीज को ठीक कर लेना है। यहाँ पे ये नेचर लेंस की जगह पे क्या आ जाएगा? एक्चुअल नेचर, यानी कि वो अपना ही नेचर जो है वो शो करेगा, जैसा लेंस है वैसा का वैसे ही रहेगा। ठीक है, हो गया पहला पार्ट। सेकंड पार्ट पे बढ़ते हैं। सेकंड कंडीशन क्या लग गई इसमें? सेकंड कंडीशन ये हो गई कि अगर n1 की वैल्यू बराबर हो जाएगी n2 के, n1 की वैल्यू क्या हो जाए? बराबर n2 के, तो क्या तुम यहाँ पे बता सकते हो कि दोनों का रिफ्लेक्टिव मीडियम सेम रहेगा कि अलग अलग हो गया? सेम रहेगा। तो तुम यहाँ पे कोई रेयरर और डेंसर बता सकते हो? नहीं बता सकते हो। समझ में आ रही बात या नहीं? ये तुमको मैंने पढ़ाया है कभी ऐसा कंडीशन? नहीं पढ़ाया है, भूल गए हो। इसी तरफ नीचे लिखवाया था, ये तुम्हारा मीडियम सेम हो गए, लाइट पे ऐसा फेंका था तो एज इट इज पास हो जाता था लाइट। याद है कि नहीं है? याद है ऐसा? इसके ऊपर वो पढ़ाया था, ऐसे लाइट को इधर ही फेंका हुआ है तो एज इट इज पास हो जाता है ऐसे। याद है कुछ ऐसा कि नहीं है? और इधर पढ़ा रखा था कि लाइट को तुमने किसी एंगल से फेंका लेकिन दोनों मीडियम सेम होते हैं, अगर ऊपर एयर है नीचे भी एयर है कोई रिफ्लेक्शन नहीं, सीधे पास हो जाएगा। याद है कि नहीं? तो बताओ क्या ये वाली कंडीशन भी यही लग रही है जो अभी नीचे बनाया था? कि यानी कि अगर दोनों मीडियम सेम हो गए, इसका रिफ्लेक्टिव इंडेक्स मान लेते हैं अगर इसका रिफ्लेक्टिव इंडेक्स 3 है और इसका रिफ्लेक्टिव इंडेक्स भी 3 है, तो क्या लाइट बेंडिंग करेगी? आगे समझ में कि नहीं आया? तो कोई रेयर कोई डेंसर तो बनेगा नहीं। आया या नहीं? तो यहां पर इसका नेचर दिखेगा ही नहीं। समझ में आ रहा है कि नहीं समझे? तो यहां पे मैं लिखूं क्या कि यहां पर नो रिफ्लेक्शन लिख देती हूँ। समझ गए ना? नो रिफ्लेक्शन का मतलब क्या है? रिफ्लेक्शन तो तब होता है ना जब दो अलग अलग मीडियम होती है ना? तो ये दोनों का मीडियम क्या, मतलब इस दो से मैं ये समझ गई हूँ कि मीडियम क्या हो गया यहाँ पर? सेम हो गया। आया समझ में? दिमाग में जा रही बात? तो इसमें कोई रिफ्लेक्शन नहीं होगा। तो इसमें अगर तुम्हें क्वेश्चन दे दिया कि पैरेलल बीम ऑफ लाइट है ये रे, ठीक है, और तुम इस पे पास करवा रहे हो जब ये वाली कंडीशन लग रही है, तो बताओ कैसे पास होगी? सीधी। समझ में आया कैसे सीधी पास हो गई? क्योंकि रिफ्लेक्शन तो होगा ही नहीं, ये एज इट इज पास हो जाएगी। क्यों? क्योंकि इसका मीडियम और इसका मीडियम सेम हो चुका है ना। अगर बाहर 3 है ये भी 3 है, इसका मतलब तुमने लेंस मिलाया ही नहीं है। वो तो ऐसा फील होगा कि लेंस मिलाया ही नहीं है, क्योंकि दोनों का रिफ्लेक्टिव इंडेक्स तो सेम हो गया है। आया कि नहीं आया? तो लाइट जैसी आई थी सीधी सीधी पास हो जाएगी। इसका थर्ड कंडीशन कर रहे हैं। थर्ड कंडीशन क्या है इसमें? कि जो बाहर वाला रिफ्लेक्टिव इंडेक्स है, यानी कि n1 की वैल्यू ज्यादा कर दी n2 से, तो n1 क्या बन जाएगा? रेयरर के डेंसर, ये बन गया डेंसर मीडियम, और ये क्या बन जाएगा? रेयरर मीडियम। समझ में आ रहा होगा? तो होगा क्या, ये अगर तुम्हारे पास लेंस है और इसमें तुम पैरेलल लाइट्स फेंक रहे हो, ठीक है, लाइट तुमने कैसे फेंकी है? पैरेलल फेंकी है, तो ये अपने नेचर के अपोजिट नेचर की तरह काम करेगा। अपने नेचर के किस तरीके से काम करेगा? अपोजिट। इसका नेचर कैसा होता है?
लाइट को कन्वर्ज करना। अब इसका अपोजिट नेचर मतलब क्या हो जाएगा, डाइवर्ज करना। तो ये लाइट को ना ऐसे फैला देगा। समझ में आ रही बात या नहीं, आ गया। तो अगर तुमसे क्वेश्चन आता है ना कि लेंस है जिसका रिफ्लेक्टिव इंडेक्स 3 है, इसको पानी के अंदर रखा है, कॉन्वेक्स लेंस ही है, कॉन्वेक्स लेंस है जिसका रिफ्लेक्टिव इंडेक्स 3 है, इसको पानी में रखा है जिसका रिफ्लेक्टिव इंडेक्स 2 है, तो बताओ ये लाइट को क्या करेगा, ये मतलब कौन से लेंस की तरह बिहेव करेगा। अगर n1 की वैल्यू 2 है, n2 की वैल्यू 3 हो चुकी है, तो लेंस क्या करेगा, अपना नेचर शो करेगा जो उसका नेचर होता है। अगर बाहर उसका मीडियम तुमको क्या मिल रहा है, रेयर, अगर रेयर मीडियम बाहर मिल रहा है, अरे इसकी वैल्यू कम मतलब ये रेयरर हो चुका है, इसकी वैल्यू ज्यादा मतलब ये डेंसर हो चुका है, तो अगर बाहर रेयरर मिलेगा ये डेंसर होगा, ये अपना नेचर दिखाएगा। इसका नेचर कैसा है, कन्वर्जिंग, तो ये कन्वर्ज करेगा। लेकिन अगर मैं पॉइंट्स को उल्टा लिख दूं, इनके मार्क्स को जो भी नंबर दे रखा है इनको उल्टा लिख दूं, n1 की वैल्यू 3 हो गई, इसकी वैल्यू 2 हो गई है, तो यहां पर क्या हो जाएगा, बाहर वाला क्या हो गया, डेंसर ना, लिखा तो है n1 की वैल्यू ज्यादा, n1 की वैल्यू ज्यादा नहीं हो रही क्या, तो n1 क्या हो गया, डेंसर हो गया, n2 क्या हो गया तुम्हारा, रेयरर हो गया। तो ये अपना नेचर खो देता है जो उसका नेचर है। आया समझ में। लेंस कैसा है, कन्वर्जिंग की डाइवर्जिंग, लेंस कैसा है, कन्वर्जिंग, अपना नेचर इसने कन्वर्जिंग वाला खो दिया तो कैसा बन जाएगा, डाइवर्जिंग। अगर ये भी 3 है और ये भी 3 है तो लेंस किसी भी लेंस की तरह बिहेव नहीं करेगा, ना डाइवर्जिंग बनेगा ना ही कन्वर्जिंग बनेगा, लाइट को सीधे पास कर देगा, जैसे भी लाइट आ रही हो, चाहे पैरेलल आ रही हो चाहे किसी एंगल पे आ रही हो। आया नहीं आया। इसी तरीके से मान लेते हैं यहां पर कॉन्केव लेंस दे दिया, बाहर रिफ्लेक्टिव इंडेक्स 3 है, इसका रिफ्लेक्टिव इंडेक्स 2 है, तो बताओ बाहर क्या है, रिफ्लेक्टिव इंडेक्स 3, तो बाहर का रिफ्लेक्टिव इंडेक्स बढ़ गया है क्या, बाहर का रिफ्लेक्टिव इंडेक्स बढ़ गया यानी कि डेंसर। आया। इसका रिफ्लेक्टिव इंडेक्स क्या है, 2, यानी कि ये कौन से कंडीशन में आ गया, रेयरर। आया कि नहीं आया। तो जब बाहर ज्यादा है और ये कम हो गया तो अपना नेचर सेम रखेगा कि खो देगा, तो ये इसका नेचर कैसा है, डाइवर्जिंग, तो इन कैसा लेंस की तरह बिहेव करेगा, कन्वर्जिंग। तुम्हें बस इतना याद रखना है, अगर बाहर कम है तो ये प्रभावशाली बन जाएगा, ये इफेक्टिव होगा, ये अपना अपना असर दिखाएगा। अगर बाहर स्ट्रॉन्ग आ गया, स्ट्रॉन्ग मतलब नंबर की बात कर रही हूं, अगर बाहर नंबर कम है तो यही शक्तिशाली बनेगा, जो उसका नेचर होता था वो दिखेगा। समझ रहे हो, जैसे मैंने इसको उल्टा करके यहां पे बना दिया, यहाँ पे 2 और यहाँ पे 3 लिखा हुआ है, तो अभी बाहर क्या है, बाहर क्या आ गया भैया, 2 मतलब ये रिफ्लेक्टिव इंडेक्स की वैल्यू लिख रही हूं मैं, तो बाहर रिफ्लेक्टिव इंडेक्स 2 है, इसका रिफ्लेक्टिव इंडेक्स 3 है, तो बाहर कम मतलब इस वाली कंडीशन में ये स्ट्रॉन्ग बनेगा कि वीक बन रहा है, स्ट्रॉन्ग, क्योंकि इसकी पावर ज्यादा है। और इसकी पावर कौन सी होती है, कन्वर्जिंग की डाइवर्जिंग, डाइवर्जिंग, तो ये कौन से लेंस की तरह बिहेव करेगा, डाइवर्जिंग। अब ऊपर वाले केस में ये वीक बन रहा है कि स्ट्रॉन्ग बन रहा है, वीक, वीक में उल्टी काम करेगा, तो वीक में उल्टा काम, ये इसका नेचर कौन सा है, डाइवर्जिंग, तो कौन सी की तरह काम करेगा, कन्वर्जिंग। अगर ये दोनों सेम हो जाए, अगर ये दोनों सेम हो जाए तो स्ट्रेट लाइन नहीं, स्ट्रेट लाइन क्या बोल रहे हो, हाँ सीधे सीधे, मतलब कि जिस डायरेक्शन से आ रही थी लाइट वैसी डायरेक्शन में चली जाएगी, वैसे ही चली जाएगी। मतलब अगर सिंपल बात है, ना ही कन्वर्जिंग की तरह बिहेव करेगा, ना ही ये किसकी तरह बिहेव करेगा, डाइवर्जिंग की तरह बिहेव करेगा। लाइट अगर ऐसे आई तो ऐसे चली जाएगी, लाइट अगर ऐसे आई तो ऐसे चली जाएगी, बिना डेविएशन के। आ रहा है समझ में कि नहीं आया। फिर से पूछियो लास्ट बार, लेंस अगर स्ट्रॉन्गर है, लेंस का रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ज्यादा है बाहर के रिफ्लेक्टिव इंडेक्स से, तो उसका नेचर वैसे ही रहेगा या नेचर चेंज हो जाएगा, लेंस का अगर रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ज्यादा है बाहर से तो उसका नेचर वैसे ही रहेगा। अगर दोनों रिफ्लेक्टिव इंडेक्स बराबर हैं, बाहर का भी और लेंस का भी, तो ना ही वो उसका नेचर नहीं दिखेगा। अगर उसका रिफ्लेक्टिव इंडेक्स कम है, बाहर का रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ज्यादा है, अपना नेचर क्या कर देगा, चेंज कर देगा, इनकी अपोजिट कर देगा। आ गया है, फटाफट नोट करो।